गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग। बुद्ध की प्रेरक कथा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक सुने क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, आपका हमारे इंस्पायर स्पार्क एक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान के बारे में सुनकर उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। एक दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और उनसे पूछा, हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं और कुछ अमीर क्यों। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत गहरी बात है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धीरज था और दूसरे का नाम विवेक। दोनों का बचपन साथ बीता था और वे एक ही परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके रास्ते अलग अलग हो गए। धीरज एक साधारण किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत हमेशा तंगी में रहती थी। वह सोचता, मैं इतना परिश्रम करता हूं, फिर भी मेरी स्थिति क्यों नहीं सुधरती। वहीं दूसरी ओर विवेक अपनी मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया। वह न केवल धनी था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों की भी मदद की थी। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अस्पताल भी खोल रखा था। धीरज को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह और विवेक दोनों ही मेहनत करते थे, फिर भी उनके जीवन में इतना बड़ा फर्क क्यों था। एक दिन वह विवेक के पास गया और उससे पूछा, भाई, हम दोनों ही मेहनत करते हैं, फिर भी तुम अमीर हो और मैं गरीब, इसका क्या कारण है। विवेक ने धीरज की ओर देखा और कहा, धीरज, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन फर्क इस बात में है कि हम मेहनत किस दिशा में और किस तरीके से करते हैं। अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ परिश्रम में नहीं, बल्कि सोच और निर्णय में भी होता है। इतना कहकर बुद्ध ने रुककर गांव वालों की ओर देखा और बोले, अब मैं तुमसे पूछता हूं, धीरज और विवेक में क्या फर्क था। गांव के लोग सोच में पड़ गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, भगवान, शायद धीरज मेहनत तो करता था, लेकिन वह सही दिशा में नहीं कर रहा था। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक कहा। विवेक ने अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। उसने अपने समय का सदुपयोग किया और अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू किया, जबकि धीरज केवल मेहनत करता रहा, बिना यह सोचे कि उसकी मेहनत उसे कहां ले जाएगी। बुद्ध ने आगे समझाया, गरीबी और अमीरी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, यह हमारी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण का परिणाम भी होती है। गरीब लोग अक्सर वही गलती करते हैं जो धीरज ने की। वे बिना सोचे समझे बस मेहनत करते रहते हैं, बिना यह सोचे कि उनकी मेहनत का सही उपयोग कैसे हो सकता है। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि अमीर लोग जो करते हैं वह सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि वे अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी सही दिशा में ले जाते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, अपने निर्णयों को ध्यान से लेते हैं और अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, देखो, अगर तुम एक बीज को ऐसे स्थान पर बोते हो जहां पर्याप्त धूप और पानी नहीं है, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा, चाहे तुम उसे कितनी ही मेहनत से सींचो। लेकिन अगर तुम उसी बीज को सही स्थान पर बो, जहां उसकी जरूरतें पूरी हो सकें, तो वह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी तभी फल देती है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। बुद्ध ने यह भी बताया कि गरीबी से बाहर कैसे निकले गरीब लोग अक्सर एक ही गलती बार बार करते हैं। वे अपनी असफलताओं से सीखने के बजाय उसी तरीके से काम करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएंगे, जबकि अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने तरीकों में बदलाव करते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपने निर्णयों को ध्यान से लो, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी असफलताओं से सीखो। हर बार एक ही गलती मत दोहराओ। गांव वालों ने बुद्ध की यह बात बड़े ही ध्यान से सुनी। उन्हें यह समझ में आ गया कि गरीबी केवल मेहनत की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सोच और दृष्टिकोण की भी कमी है। उन्होंने यह भी सीखा कि अगर वे सही दिशा में काम करेंगे
तो वे अपनी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध की इस कहानी ने गांव वालों को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने समझा कि अमीरी और गरीबी केवल बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति का भी परिणाम है। गरीब लोग वही गलती बार बार करते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, अगर तुम अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। अमीरी केवल धन की बात नहीं है, यह सोच और दृष्टिकोण की भी बात है। जब तुम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओगे, तब तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। इस प्रकार गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने लगे और उनका जीवन भी बदलने लगा। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस इंस्पायर स्पार्क एक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और नमो बुद्धाय जरूर लिखें।